श्री साईं महिमा। शिरडी गांव नीम के वृक्ष के नीचे बालक रूप में साईं बाबा प्रकट हुए। जी हाँ, श्री साईं बाबा जी के जन्म और उनके माता पिता के विषय में रहस्य बना हुआ है। धरती उनकी माँ है और पिता आकाश की गोद में साईं शिरडी के नीम के वृक्ष के नीचे बालक रूप में समय भक्तों का कल्याण करते हुए प्रकट हुए थे। श्री बाबा जी ब्रह्मज्ञानी प्रतीत होते थे। वह त्याग वैराग्य की साक्षात मूर्ति थे। साईं ने अपना बसेरा समाधि लीन होने तक एक टूटी फूटी मस्जिद में बनाए रखा, जिसे साईं बाबा द्वारका माई कहकर पुकारते थे। वह एक पूर्ण संत थे। संतों का कोई भी जाति पाति या धर्म नहीं होता। वह दया शांति सद्भाव में ही सब संतों का धर्म है। दीन दयालु कृपा सागर प्यार का अपार मंजर बनकर साईं बाबा भक्तों के लिए इस मृत्यु लोक में प्रकट हुए। उनका यह संदेश था कि सबका मालिक एक है। राम और रहीम के किंचित मात्र भी भेद नहीं है। वह दोनों एक ही हैं। साईं बाबा का मंत्र है श्रद्धा और सबूरी। जो भी व्यक्ति श्रद्धा विश्वास और धैर्य रखता है, साईं बाबा जी उसकी सहायता अवश्य करते हैं। कल को भूल जाओ और आज में जीना सीखो, ये साईं बाबा ने सिखाया है। अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनकर उस परमात्मा में ध्यान लगाकर साधना के मार्ग पर चलना चाहिए। साईं की भक्ति की धुनी मन में रमानी चाहिए। परमात्मा को कहीं बाहर इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, वो अंदर है, मन में ही समाया हुआ है। वह कहीं भी आपको बाहर नजर नहीं आएगा। जो कोई भी व्यक्ति इस संसार में साईं बाबा जी की भक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर मन में करता है, उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सभी कष्ट क्लेश और दुख दर्द भी मिट जाते हैं। सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। यश और मान सम्मान भी प्राप्त होता है। साईं बाबा उसकी सभी इच्छा पूरी करते हैं जो उनको सच्चे मन से चाहता है। साईं बाबा ने कहा है कि मैं सत्य हूँ। ये बात सत्य मानोगे तो उसका अनुभव सवय हो जाएगा। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मेरी शरण में आएगा, मैं उसके सभी कार्य पूर्ण कर दूंगा। जो मुझे जिस स्वरूप में मानेगा, उसी रूप में मैं उसे दर्शन दूंगा। जो भी व्यक्ति सच्ची सहायता लेने मेरे पास आएगा, मैं उसकी अवश्य सहायता करूंगा। जो भी व्यक्ति मुझे तन मन और सच्चाई से मेरी शरण में आएगा, मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगा। उसका ऋण मुझ पर चढ़ जाता है। जो व्यक्ति मेरी पूजा करता है, जो नित्य साईं बाबा को भजता है, उसे भेद अभेद नहीं करता। धरती पर जब जब भी धर्म की हानि और अधर्म का बोलबाला हुआ है, तब तब ईश्वर ने ना जाने कितने ही रूपों में इस संसार में जन्म लिया है और पूर्ण धरती पर कर्म की स्थापना की है। मनुष्य को धर्म का नया रास्ता दिखाया है। इन्हीं अवतारों में शिरडी के साईं बाबा का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। आज शिरडी में साईं बाबा के नाम में से कौन परिचित नहीं है।
हर कोई बाबा जी को जानता है। शिरडी के साईं बाबा की भक्ति में शक्ति छुपी हुई है, इसलिए करोड़ों लोग उन्हें परमात्मा का सत्य अवतार कहते हैं। जब कोई साईं बाबा को हिंदू कहता है तब वह कुरान शरीफ की आयतें सुनाते, और जब कोई उन्हें मुसलमान कहता है तो वह संस्कृत के शिव स्तोत्र सुनाकर उन्हें सभी को सोच में डाल देते हैं कि वह हिंदू है या मुसलमान है। कई लोग कहते हैं कि साईं बाबा जी हिंदू हैं और कई लोग कहते हैं कि साईं बाबा जी मुसलमान हैं, लेकिन असलियत में साईं बाबा जी का कोई धर्म नहीं है। वह जिस धर्म के लोग उन्हें मानते हैं वह उसी धर्म में उनको मिल जाते हैं। साईं बाबा ने हिंदू और मुसलमानों दोनों को एक सूत्र में बांधा था। इन्हीं के लिए उनका यही संदेश था, राम और रहीम एक ही हैं और उनमें जरा भी भेद नहीं है। फिर तुम उनके अनुयायी क्यों अलग अलग रहकर आपस में झगड़ा करते हो? अज्ञानी मनुष्यों, तुम एक साथ मिलकर जुलकर क्यों नहीं रहते? तुम्हें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। साईं बाबा अपने भक्तों को सपन में दर्शन देते हैं, यानी कि वह उनके सपने में आते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। उनके पास अन्नपूर्णा सिद्धि है। साईं स्वरूप में तो बाबा के जीवन काल में उनके हजारों भक्त ने अनेक चमत्कार देखे हैं। कौन कहता है कि साईं बाबा इस दुनिया में नहीं हैं? ऐसा तो कोई मूर्ख व्यक्ति ही सोच सकता है। साईं भक्तों के अनुसार साईं अमर ज्ञान के रूप में सवै भक्तों के साथ हैं। वह भक्तों को किसी न किसी रूप में नजर आ ही जाते हैं। बाबा की समाधि होने के पश्चात भी आज भी उनकी लीलाएं जारी हैं। वह भक्तों को आज भी किसी न किसी रूप में दर्शन देते ही रहते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि साईं बाबा जी अभी भी हमारे बीच विराजमान हैं। आज के युग में यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से बाबा पर पूर्ण विश्वास करता है और उन्हें याद करता है, बाबा उसकी सहायता करने के लिए उसके पास खड़े हो जाते हैं। वह तनिक भी देर नहीं करते अपने भक्तों के लिए। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कितने ही अद्भुत चमत्कार किए हैं। अपने भक्तों पर कृपा सवै बनाई रखी है। आज भी यदि साईं बाबा की भक्ति सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर विधि पूर्वक की जाए तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। साईं बाबा उसे सुख समृद्धि और शांति प्रदान करते हैं। साईं बाबा साक्षात देव हैं। साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखकर यदि धैर्य पूर्वक 9 गुरुवार का व्रत पूरा किया जाए तो वह भक्तों की इच्छा पूरी कर देते हैं। वह कोई भी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। साईं बाबा का व्रत कैसे किया जाए इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप साईं बाबा जी के 9 गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, फिर इसको विराम कर सकते हैं। फिर कुछ लोगों को साईं बाबा जी के नाम का भोजन जरूर कराएं और फिर उनको साईं बाबा जी की व्रत चालीसा जरूर बांटें, जिससे आप साईं बाबा जी की चमत्कार और उनकी प्रसिद्धि में वृद्धि करेंगे, यानी कि उनका प्रचार होगा। साईं बाबा जी हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े हैं। वह कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं होने देते। वह जान जाते हैं कि मेरे किस भक्त को मेरी आवश्यकता है और किस भक्त को मेरी ज़रूरत नहीं है। जिस भक्त को भी उनकी ज़रूरत होती है वह उसी समय अपने भक्तों के साथ खड़े हो जाते हैं। वह पता नहीं किस रूप में आते हैं,
ये कोई नहीं जानता, लेकिन किसी न किसी रूप में आकर वह बाबा जी उनकी सहायता करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे चमत्कार देखने को मिल जाते हैं जो कि साईं बाबा करते ही रहते हैं। उनकी लीलाएं कभी भी खत्म नहीं होंगी, वह अनंत रूप तक चलती जाएंगी। ओम साईनाथ, ओम साईनाथ।